हेलो फ्रेंड्स, श्रृंगी गांधारा चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं मिसेस श्रृंगी। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा इंग्लिश मीडियम। आज हम शुरू करते हैं। आओ खेलें। तो यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, उनको पहचानो और बताओ। पहला चित्र किसका है? पहला चित्र लगोरी का है। इसमें 7 पत्थर एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और उसको गेंद से मारा जाता है, जैसा कि चित्र में बताया हुआ है। आप लोग खेलते भी होंगे। दूसरा चित्र दाएं हाथ पर गिल्ली डंडा का है। गिल्ली और डंडा चित्र में दिखाया हुआ है। इसमें गिल्ली को डंडे से मारा जाता है और जो पकड़ लेता है तो डंडा मारने वाला आउट माना जाता है। तीसरा चित्र है हमारा कबड्डी का। कबड्डी में 2 गुट होते हैं। एक गुट से बच्चा दूसरे गुट में कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ जाता है और सांस रुकने तक बोलता रहता है। अगर सांस छूट जाती है तो वो आउट माना जाता है, और अगर कबड्डी कबड्डी बोलते बोलते ही जो दूसरे गुट वाले हैं वो अगर उसे पकड़ लेते हैं तो वो आउट माना जाता है। चौथा चित्र है हमारा क्रिकेट। ये तो आप लोगों को सबको पता ही है। इसमें लड़कियां क्रिकेट खेल रही हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से खेल हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पाठ 1 नंदनवन। पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। अब देखिए, आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है और हमारे देश में बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है और पेड़ काट काट करके बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। उसकी वजह से बहुत गर्मी हो रही है और प्रदूषण भी बहुत हो रहा है। क्योंकि पेड़ों से हमको क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हमको ऑक्सीजन मिलती है ना पेड़ों से, तो वो ऑक्सीजन मिलना भी हमको कम हो रही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पर जोर दिया जा रहा है, और जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तभी वो पेड़ बनेंगे। तो अब देखिए चित्र में क्या बताया है। बाएं हाथ पर तोता है जो सबको नमस्ते कर रहा है, और ये जो तितली है वो सबको स्वागत करने के लिए बोल रही है। सबका स्वागत है, हरा भरा जंगल रहेगा तो सबको अच्छा लगता है। फिर ये खरगोश बहुत खुश हो रहा है और ऐसे हरियाले वातावरण में बहुत ज़्यादा खुश होकर के नाच गाने के लिए बोल रहा है। और इधर दाएं हाथ पर हाथी है जो कि हमको कह रहा है कतार में चलो, मतलब एक लाइन में चलो। उसके बाद ये लोमड़ी है जो कि हमको कह रही है कि हम सब साथ हैं, मतलब जंगल में जब जंगल हरा भरा रहेगा तो हम सब साथ में हंसी खुशी से रहेंगे। ये इस चित्र में बताया है। अब आगे का चित्र देखेंगे हम। पहली इकाई हरियाली में खुशहाली। हम जितने ज़्यादा पौधे लगाएंगे उतनी ज़्यादा हरियाली होगी, और हरियाली होगी तो सब खुश रहेंगे। जंगल के जीव भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, हमें ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए हम सब खुश हो जाएंगे। तो हरियाली में ही खुशहाली है। अगर हरियाली नहीं रहेगी तो हम बदहाल हो जाएंगे। इसलिए हरियाली तो होना ही चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हमको लगाने चाहिए। अब देखिए इस चित्र में क्या बताया है। चिड़िया सबको प्रणाम कर रही है। प्रणाम, प्रणाम का मतलब क्या होता है? जैसे हम नमस्ते करते हैं ना, तो बड़ों को प्रणाम किया जाता है। दाएं हाथ पर ये कौन है? हिरण। और इसके बाद फिर
मछली जो है वो पानी में है और बोल रही है जल ही जीवन है, मतलब पानी ही जीवन है। मछली जल की रानी है ऐसा बोला जाता है ना, जीवन उसका पानी है। तो मछली जो है उसके लिए जल तो है जीवन के समान, इसलिए मछली कह रही है जल ही जीवन है। जल नहीं, जल का मतलब क्या, पानी, तो जल नहीं तो जीवन नहीं। फिर ये बगुला क्या बोल रहा है, नमस्कार। बगुला सबको नमस्कार कर रहा है। और ये देखो कितना बड़ा मगरमच्छ, मगरमच्छ यहाँ पे लेटा हुआ है। और फिर ये भालू है, उसके नीचे भालू कितना बड़ा दिखाई दे रहा है देखो। और नीचे बाईं तरफ कौवा पानी पी रहा है। और ये जो दो मेंढक हैं वो कह रहे हैं कि आओ खेलें। जब इतना अच्छा वातावरण रहेगा, इतनी अच्छी हरियाली रहेगी, इतना बढ़िया पानी रहेगा, तो फिर खेलने का मन तो हर किसी का होगा ही ना। तो सब पशु पक्षी जो हैं सब खेलने की तैयारी में हैं, सबको अच्छा लग रहा है ये वातावरण। तो चलिए आइए अब देखते हैं दूसरा पाठ। तो चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ 2 बूंदें। अब देखिए इसके कवि कौन है, रोहिताश्व अस्थाना, नीचे लिखा हुआ है देखो, रोहिताश्व अस्थाना इसके कवि हैं। कवि कौन होते हैं, कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। ठीक है, कविता लिखने वाले जो पुरुष होते हैं, पुरुष मतलब जेंट्स, जो जेंट्स होते हैं ना उनको हम कवि कहते हैं। और जो महिला होती है या लेडीज होती है उसको हम कवयित्री कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो कविता लिखी है वो कवि ने लिखी है और उन कवि का नाम क्या है, रोहिताश्व अस्थाना। तो चलिए आइए हम पढ़ते हैं पाठ 2 बूंदें। अब बूंदें किसकी होती है, बारिश की बूंदें। रिमझिम गाती बूंदें, धरती पर है आती बूंदें। अब देखिए ये जो बूंदें हैं रिमझिम की आवाज करके धरती पर आती हैं। धरती मतलब क्या, जमीन पर। रिमझिम गाती बूंदें, बूंदें जब आसमान से आती हैं तो रिमझिम आवाज करती हुई आती हैं। तो ऐसा लगता है कि रिमझिम गा रही हों बूंदें। और ये कहाँ आ रही हैं, धरती पर आ रही हैं। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदें। अब देखिए ये जो बूंदें हैं ये खेतों में, बागों में, बागों का मतलब क्या, बगीचों में, गार्डन में, और मैदानों में, मैदान का मतलब क्या, ग्राउंड। हरियाली फैलाती बूंदें, सब जगह हरियाली फैला रही हैं। ये बूंदें खेतों में भी गिरती है, बागों में भी गिरती है, मैदानों में भी गिरती है, तो सब जगह हरियाली फैला देती हैं। सब जगह हरी हरी घास उग जाती हैं जो कि देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है इनको देख करके। धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदें। अब देखिए ये जो बूंदें हैं पहले आकाश से धरती पर आती है और धरती से फिर नालों में चली जाती है, नालों से नदियों में जाती है बहती हुई, और नदियों में बहती हुई फिर सागर में मिल जाती है। सागर का मतलब क्या, समुद्र, समुद्र में मिल जाती है। अंत में वो समुद्र में ही जाती है सारी बूंदें। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदें। अब देखिए जब मई जून का महीना होता है उस समय में लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, और जिस तरह से तवा गर्म होता है ना उस तरह से मनुष्य को गर्मी लगने लगती है और बहुत परेशान हो जाता है। गर्मी में झुलसा देने वाली गर्मी महसूस होती है, इसलिए गर्मी से तप जाते हैं लोग। तो गर्मी से तपते हुए लोगों को जब बूंदें आती है और बूंदें जब धरती पर गिरती है तो थोड़ी ठंडक महसूस होती है। शीतलता का मतलब क्या, ठंडक, तो लोगों को शीतलता पहुंचाती है बूंदें। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदें। अब देखिए मेंढक जो पानी में रहता है उसको भी अच्छी लगती है बरसात की बूंदें। मोर
मोर को भी बढ़िया लगती है। मोर तो इंतज़ार करता रहता है। और पपीहा पक्षी जो है वो भी हमेशा बारिश का इंतज़ार करता रहता है कि कब बारिश आएगी, कब मुझे पानी मिलेगा। और कोयल भी हमेशा पानी का इंतज़ार करती रहती है। तो मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। तो ये जितने भी प्राणी हैं सबको बरसात की बूंदें बहुत अच्छी लगती है और उनके मन को प्रसन्न करती है। हर्षाती का मतलब क्या? खुश करती है। तो जब बरसात की बूंदें आती है तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है, बहुत खुश हो जाते हैं। देखिए इस चित्र में यहाँ पर काले रंग का पक्षी दिखाया हुआ है, वो कोयल है। और उसके आगे जो दिखाया है ना, पपीहा है। उसके नीचे मोर दिखाया हुआ है। और यहाँ पर दाएं हाथ में देखो मेंढक दिखाए हुए हैं। तो सब बरसात की बूंदों से बहुत खुश हो जाते हैं। पूर्वाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदें। अब देखिए पूर्वाई किसको बोलते हैं? पूर्व की दिशा से आने वाली जो हवा होती है उसे हम पूर्वाई कहते हैं। तो हवा के साथ बूंदें आती है पूर्व की दिशा से। पूर्व का मतलब क्या? ईस्ट। ईस्ट की दिशा से, ईस्ट के जो डायरेक्शन है उससे ये जो बूंदें हैं हवा के साथ में आती है। तो ऐसा लगता है हवा के साथ जब बूंदें आती है तो लहराती हुई आती है। तो ऐसा लगता है जिस तरह से कोई राजा रथ में चढ़कर आता है तो बड़ा इठलाता रहता है, ठीक उसी तरह से हमारी ये जो बूंदें हैं वो भी पूर्वाई के रथ पर चढ़ कर के आती हैं। तो इठलाती हुई आती हैं और मुस्काती हुई आती हैं। मुस्काना मतलब हंसती हुई आती है, खुश होती है, हंसती हंसती आती है, प्रसन्न हो करके ये बूंदें आती हैं। अब इसके कवि हैं रोहिताश्व अस्थाना। तो अब इनके हम प्रश्न देखेंगे। कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूंढकर सुनाओ। अब देखो लयात्मक शब्द किसको कहते हैं? राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं ना, समान तुकांत वाले। समान तुकांत वाले का मतलब होता है सेम साउंड वाले। जैसे पहली लाइन में है गाती, दूसरी में है आती, फिर चौथी लाइन में है जैसे फैलाती और सागर में मिल जाती। तो जाती बूंदें, जाती जो है ना, फैलाती, जाती। फिर उसके नीचे की लाइन में शीतलता पहुंचाती, तो पहुंचाती, सबका मन हर्षाती, हर्षाती, मुस्काती। ये इस तरह से ये राइमिंग वर्ड्स हैं या लयात्मक शब्द हैं। फिर प्रश्न 2 है, बूंदें क्या क्या करती हैं? अब देखिए बूंदें क्या क्या करती है। बूंदें रिमझिम गाती हैं और धरती पर आती हैं, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती हैं, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती हैं और गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती हैं। मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल सबका मन को खुश करती हैं और पूर्वाई के रथ पर चढ़ कर के इठलाती मुस्काती हैं। तो बूंदें ये काम करती हैं। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।